नमाज वो है एक वक्त की नमाज जो छोड़ दे जानबूझकर। आका फरमाते हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। हदीस के लुग़वी माना यही है कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया वो काफिर हो गया, वो काफिर हो गया। इमाम आजम अबू हनीफा और दीगर अइम्मा ने उसकी तावील ये की कि वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। लेकिन बाद में आकर वो लोग भी उसी मंजिल पर पहुंचे कि जो नमाज में सुस्ती करता है जब मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। नमाज में गफलत करने वाला काफिर होकर मरेगा। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में इरशाद फरमाते हैं 110 से ज्यादा सहाबा का फतवा है कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया वो काफिर हो गया। हमारे नौजवानों को बहुतों के फतवों की फिक्र है, इसका ये फतवा है, इसका ये फतवा, इसका ये फतवा है। नमाजों को छोड़ करके मस्जिद को सुनी करने वालों, अगर किसी के लिए किसी का फतवा है तो बहरहाल मुफ्ती का फतवा है, और बेनमाजी के लिए तो सहाबा का फतवा है। और एक दो नहीं, 100 से ज्यादा सहाबा, बल्कि 110 से ज्यादा सहाबा। और फतवा क्या है कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी वो काफिर हो गया। हालांकि हम अहनाफ कुफ्र की हद तक की बात करते हैं और यही हमारा मौकिफ है, हमारा मसलक यही है। लेकिन गौर तो करो, अगर सहाबा के फतवे की रोशनी में क़यामत में तुम्हारा हिसाब हुआ तो हमारा और तुम्हारा हाल क्या होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेनमाजी जब खाने के लिए लुकमा उठाता है तो लुकमा उस पे लानत करता है। वो कपड़े पहनता है तो कपड़े उस पे लानत करते हैं। वो जूते और चप्पल पहनता है तो जूते और चप्पल उस पे लानत करते हैं। और जिस वक्त उसकी मौत होती है जमीन अल्लाह का शुक्र अदा करती है, अल्लाह तूने एक गंदे वजूद से मेरे वजूद को पाक कर दिया, एक गंदे जिस्म से तूने मेरे वजूद को पाक कर दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया अगर जमीन को एहतजाज करने की इजाजत दी जाती तो लोग अपनी आंखों से देख लेते कि बेनमाजी को जब उसके सीने में दफन किया जाता है तो जमीन उस वक्त उस पर एहतजाज करती। इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाद शवाफ़े उलमा ने यह फतवा दिया है कि जब बेनमाजी मर जाए तो ऊंट के कोहान की तरह उसकी कब्र न बनाओ, बल्कि उसकी कब्र को जमीन के बराबर कर दो, ताकि लोगों को पता चले कि बेनमाजी का अंजाम क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो काफिर हो गया। बल्कि सरकार गौसुल आजम दस्तगीर यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी अगर मर जाए उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो। नमाज की अहमियत ये है और नमाज मोमिनीन का नूर है। लेकिन ये सारी चीजें सुन करके हम नमाजी तो बन जाते हैं, और नमाज पढ़ने वाला जब नमाज पढ़ता है तो नमाज के बारे में कुरान, नमाजी के बारे में कुरान कहता है इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। नमाज के बारे में कुरान का हुक्म नमाजी के हवाले से, नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। लेकिन हम आज देखते हैं सारा फ्रॉड जितना ज्यादा नमाजी कर रहा है वो शायद ही कोई और करे। मस्जिद से बाहर निकले झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, फसाद फैलाते हैं, जिना करते हैं, चोरी करते हैं, गोया कि नमाज पढ़कर भी हम बुराई के अंदर मुब्तला हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसकी नमाज उसे गुनाहों से न रोकेगी उसकी नमाज उस बंदे को अल्लाह से दूर कर देगी। नमाज दो काम करती है, या तो गुनाह से रोक लेती है या तो अल्लाह से दूर कर देती है। अब जिसकी नमाज ने उसको गुनाह से रोक लिया गोया के वो नमाजी कामयाब है और वो अल्लाह के करीब हो गया। और जिसकी नमाज उसको गुनाहों से नहीं रोकती, नमाजी होने के बाद भी गीबत, चुगली, फसाद, झूठ, कारोबार में जो है वो फ्रॉड, सूद, जिना, ये सारी चीजें कर रहे हैं नमाज के बावजूद, तो आकाए करीम अलैहिस्सलाम का फरमान सुन लो कि जो नमाज गुनाहों से न रोके
वो नमाज तुम्हें अल्लाह से दूर कर देगी। एक नौजवान के बारे में आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, एक जवान है, नमाज भी पढ़ता है, गुनाह भी करता है। आका फरमाते हैं अगर सच्चा नमाजी है तो गुनाह से रुक जाएगा। लोगों ने देखा चंद दिनों के बाद वो गुनाहों से बाज आ गया। तो नमाज का काम ही है गुनाह से रोकना। अब जो नमाज गुनाहों से न रोके वो नमाज नहीं है, बल्कि उस नमाज का हाल तो कुरान यूं बयान करता है, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, के मेहनत करके आएंगे, इबादत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे।